बढ़ते आगे लखनऊ से अब खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली महत्वपूर्ण बैठक। त्योहारों के मद्देनजर सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं, आस्था को दे सम्मान, पर ना शुरू हो नई परंपरा। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ करे कठोर कार्रवाई। अवैध धर्मांतरण बड़े अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का षड्यंत्र है। बकरीद पर तय स्थान पर होगी कुर्बानी। सड़क आवागमन बाधित कर ना हो धार्मिक गतिविधि। कहीं भी ना हो प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी। शरारती तत्वों से कड़ाई से निपटेगी पुलिस। कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस का खरीद बिक्री ना हो। पर्व त्योहारों के बीच सुचारू हो बिजली आपूर्ति। तो आगामी त्योहारों को लेकर चर्चा हुई है और इस दौरान अधिकारियों को ये बड़े दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी किए गए हैं। 3 माह में 17 नगर निगम गौतम बुद्ध नगर होंगे सेफ सिटी। नगरों में ई रिक्शा का रूट तय किया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं ताकि माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। आगामी त्योहारों को लेकर एक तरफ कांवड़ यात्रा, एक तरफ ईद उल अजहा और इसी की तैयारियों को लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली है। बैठक के जरिए बड़े निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या कुछ जानकारी? देखिए, महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक के जरिए यही कोशिश है कि आने वाले त्योहार में माहौल जो है किसी भी तरह से बिगड़े ना और इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके? देखिए उन्नति, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। उस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं कि आगामी बकरीद के त्योहार को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। साफ तौर पे कहा है कि प्रतिबंधित पशुओं की कहीं पर कुर्बानी ना होने पाए और ध्यान रखा जाए कि कहीं पर कोई मार्ग को प्रतिबंधित ना किया जाए, किसी मार्ग को बाधित ना किया जाए, यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। और अराजक तत्वों पर विशेष रूप से निगरानी रखने के दिशा निर्देश जारी हुए हैं। जो अराजक तत्व होते हैं, जो ऐसे त्योहारों पर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, उनसे सख्ती से निपटने के निर्देश भी उत्तर प्रदेश पुलिस को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। उसके अलावा अवैध धर्मांतरण को लेकर भी सूबे के मुखिया काफी सख्त नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि यह अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट है जिसको तोड़ने की जरूरत है और जहां कहीं पर भी अवैध धर्मांतरण की खबर आती है तो तत्काल प्रभाव से उसकी जांच पड़ताल की जाए और जब घटना सही पाई जाए तो ऐसी परिस्थितियों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं आगामी सावन मास को देखते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि जिन जगहों से यात्रा निकलती है वहां पर विशेष सतर्कता रखी जाए और कांवड़ यात्रियों के यात्रा में कोई व्यवधान ना हो, उसको लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। साफ तौर पे ड्रोन कैमरों से निगरानी रखने के निर्देश है। उसके अलावा जिन जगहों से होकर ये यात्रा निकलती है वहां पर ध्यान रखा जाए कि कोई अराजक तत्व माहौल ना खराब कर पाए। उसके अलावा बकरीद के अवसर पर जहां पर जुलूस निकाले जाते हैं, पारंपरिक जुलूसों को ही निकालने के निर्देश दिए गए हैं। गैर पारंपरिक अगर कोई जुलूस निकालता है तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश है कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। ये तमाम महत्वपूर्ण निर्णय आज के बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिए गए हैं। अब देखना होगा, इस बार सावन की बात करें तो करीब 8 सोमवार इस बार सावन में पड़ेंगे, तो ऐसे में पुलिस बल को विशेष सतर्कता रखने की जरूरत है क्योंकि बड़े पैमाने पर भगवान भोलेनाथ को मानने वाले जो श्रद्धालु हैं वो गंगा किनारे से गंगा का जो जल है वो भरकर जो शिव मंदिर है, बड़े शिव मंदिर है, प्रतिष्ठित शिव मंदिर है, वहां की ओर वो कांवड़ यात्रा लेकर निकलते हैं। तो ऐसे मार्गों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर कोई व्यवधान ना पैदा हो और खासतौर पर बकरीद को लेकर कहीं प्रतिबंधित जो पशुओं की कुर्बानी दी जाती है वो ना हो। और खुले में कांवड़ यात्रा जहां से निकलती है वहां पर जो खुले में मांस की बिक्री करते हैं ऐसे दुकानदारों पर प्रतिबंध लगाया जाए, कार्रवाई की जाए। अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो सख्त कार्रवाई करके जेल भेजने के भी निर्देश हैं। तो अब देखना होगा कि जब बकरीद का मौसम होगा, 29 तारीख को बकरीद का त्योहार मनाया जाना है, तो 29 को बकरीद के त्योहार पर पुलिस कितनी सतर्क रहती है। वहीं अगर हम 4 तारीख से बिल्कुल, देखिए, शरारती तत्वों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा, ये भी साफ हिदायत दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए।
दिल्ली के लाहौरी गेट थाने के अंतर्गत नोवेल्टी सिनेमा के पीछे गली तेलियान में एक हफ्ते में 2 बार चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, जिससे व्यापारी और स्थानीय निवासी काफी दहशत में है। वहीं चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बता दें कि दुकानदारों का कहना है कि पहले भी यहां चोरी की कई घटना हो चुकी है। चोरी की लगातार इस घटना से सभी दहशत में है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक हफ्ते के अंदर चोरी की दूसरी घटना सामने आ रही है। ये दहशत तो बहुत ज़्यादा हो गई। पुलिस को चाहिए रात को कम से कम 2 या 3 या 4 बार कम से कम गश्त करे, तभी हमें सिक्योरिटी और इंश्योर होती है यहाँ पर। लेकिन रात को पुलिस की कोई गश्त होती नहीं है यहाँ पर। सुबह 4:30 बजे के करीब ताले तोड़ करके दुकान में घुसे हैं और जो कुछ था वो ले गए निकाल करके। कितनी दुकानों के ताले टूटे? 5 दुकानों के ताले टूटे एक इसी गली के अंदर। आते हैं, वही हमारा मेन इशू है और वो आज से नहीं काफ़ी टाइम से हो रहा है। यहाँ पे पुलिस कहते हैं थाने में पुलिस कम है, स्टाफ नहीं है ज़्यादा हमारे पास। आए दिन यहाँ बत्ती गई होती है, उसी की आड़ में भी चोरियाँ होती हैं। गली MCDC रिपेयर करेगी, बाहर की रोड वो करेगी, आपका BSCS करेगी, मेन रोड PWD करेगी। इतने डिपार्टमेंट हर चीज़ के बना दिए कि आप यही सोचते रहोगे कंप्लेंट। दक्षिण दिल्ली के पौष इलाके चित्तरंजन पार्क में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब कार सवार 2 लोगों पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली चला दी। एक गोली कार चला रहे सचिन की उंगली में लगी। इसके बाद सचिन और उसकी कार में बैठे संगम विहार निवासी वसीम ने एक घर में घुसकर जान बचाई। वहीं पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस और दक्षिणी जिला के ATS स्टाफ की टीम ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ 2 पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल अपराध में प्रयुक्त ऑटो और 1,25,000 की नकदी बरामद की गई है। सचिन गुप्ता के बयान पे हमने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रजिस्टर किया पुलिस स्टेशन CR पार्क में और उसके बाद मल्टीपल टीम्स बनाई गई। पुलिस स्टेशन के लेवल पे SHO CR पार्क टीम को लीड कर रहे थे। इसके अलावा AATS में इंस्पेक्टर उमेश के अंदर एक टीम बनाई गई। करीब 17 किलोमीटर का बैकवर्ड रूट ट्रैक किया गया। टेक्निकल सर्विलेंस। दिल्ली से अब खबर, सुपरटेक ग्रुप के चेयरमैन RK अरोड़ा गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने RK अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। यूपी, दिल्ली, हरियाणा में आर्थिक अपराध के मामले दर्ज हैं। तो बड़ी खबर, दिल्ली से सुपरटेक ग्रुप के चेयरमैन RK अरोड़ा गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने RK अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। यूपी, दिल्ली, हरियाणा में आर्थिक अपराध के मामले दर्ज हैं। यूपी, दिल्ली, हरियाणा में आर्थिक अपराध के मामले दर्ज हैं। इसी के साथ सुपरटेक ग्रुप के चेयरमैन RK अरोड़ा गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने RK अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। यूपी, दिल्ली, हरियाणा में आर्थिक अपराध के मामले दर्ज हैं। तो सुपरटेक ग्रुप के चेयरमैन RK अरोड़ा गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी, दिल्ली, हरियाणा में आर्थिक अपराध में कई मामले दर्ज हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। जांच का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल को बनाए जाने में कानून की धज्जियां उड़ाई गई। इसी सिलसिले में बीजेपी विधायकों ने 24 जून 2021 को मुख्यमंत्री से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा था। इसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री आवास में कानून का उल्लंघन करके सौंदर्यीकरण करवाना चाहते हैं, लेकिन कोरोना काल में यह शोभा नहीं देता। साथ ही लिखित में खर्चों की जानकारी भी मांगी गई थी। आज अरविंद केजरीवाल के द्वारा किए गए एक डायरेक्ट घोटाले के आरोप पर CAG की जांच बिठा दी गई है। हम न सिर्फ इसका स्वागत करते हैं, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के
एक गैंग के जो भ्रष्टाचार के मुखिया है अरविंद केजरीवाल, मेरा मानना है अब तक के जितने साक्ष्य हैं, इस टैग की जांच के बाद अरविंद केजरीवाल का जेल जाना इसमें तय हो रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मुख्यमंत्री जो बात तो कर रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ की, लेकिन कोई ऐसा सेक्टर नहीं रहा, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं रहा जहां उन्होंने भ्रष्टाचार या तो अपने साथियों से करवाया और या तो खुद करने में लग गए। मैं समझता हूं आज उन सभी महिलाओं को, भाइयों को, बहनों को, गरीबों को, झुग्गी वालों को, दिल्ली के रेहड़ी पटरी के लोगों को, दिल्ली के ऑटो चालकों को, जिनको जिनको वादे किए गए और उनके वादे नहीं पूरे हुए अरविंद केजरीवाल के द्वारा, आज उनको बड़ी राहत मिली होगी ये जानकर कि एकदम सामान्य और आम आदमी की तरह रहने की बात करने के बाद जिस व्यक्ति ने राजमहल खड़ा कर लिया उसकी अब जांच होगी और जांच कैसे। दिल्ली के सिविल सेंटर में बकरीद के मौके पर एमसीडी ने सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने डिप्टी मेयर आले इकबाल से खास बातचीत की है। डिप्टी मेयर ने कहा है कि ईद के मौके पर सफाई व्यवस्था का खास ख्याल रखा जाएगा और क्या कुछ उन्होंने महत्वपूर्ण कहा है, आपको एक बार सुनवा देते हैं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जो कि एक अपने आप में एक उम्दा शख्सियत के मालिक हैं, आले इकबाल मोहम्मद, और ये डिप्टी मेयर हैं एमसीडी के। आइए जानते हैं कुर्बानी और ईद अल अज़हा को लेकर एमसीडी की तरफ से क्या तैयारी है। सर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली एमसीडी और हमारा तमाम महकमा और ख़ास तौर पे हमारा सैनिटेशन डिपार्टमेंट वो बहुत ज़िम्मेदारी के साथ आप इस बार देखेंगे इंशाल्लाह दिल्ली के हर गलियों में, कूचों में एक बेहतरीन सफाई व्यवस्था रहेगी नगर निगम की तरफ से। अभी 2 दिन पहले दिल्ली के तमाम 12 के 12 डिप्टी कमिश्नर्स के साथ हमने एक मीटिंग की थी और उसमें साफ तौर पे हमने आदेश भी दिए हैं कि कहीं पर भी दिल्ली की जनता को मुस्लिम बहुल इलाकों में कोई परेशानी दिक्कत ना रहे, जहाँ पर ईद का त्यौहार मनाया जाएगा, ईद पर बासी तवासी पड़ती होगी। और मैं आपके माध्यम से भी दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को, क्योंकि आज हम एक सफाई हेल्पलाइन नंबर तमाम दिल्ली के 12 के 12 जोनल जोन्स में जारी कर रहे हैं। आज शाम तक वो नंबर दिल्ली की जनता के पास पहुंच जाएगा और लोग उसको हर घर घर तक पहुंचाएंगे कि अगर आपको आपके मोहल्ले में सफाई के कोई इश्यूज़ हैं दिल्ली में अपने जोन में, तो आप उस नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे, हमारे कंट्रोल रूम नंबर पे कॉल करें और उसके बाद कंट्रोल रूम नंबर वहाँ के कंसर्न एसआई जो होते हैं, सैनिटेशन इंस्पेक्टर, उनको कॉल करेगा, उनकी सफाई की व्यवस्था कराएगा। देखा गया है कि आम तौर पे मुस्लिम इलाकों में जो कि सफाई व्यवस्था को लेकर काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि, और ख़ासकर कुर्बानी के टाइम पे, तो आपको नहीं लगता कि उन जगहों पर ज़्यादा सफाई व्यवस्था की जानी चाहिए? देखिए बिल्कुल होनी चाहिए। और देखिए परेशानी ये है कि इसमें डिपार्टमेंट भी पूरा सहयोग करेगा और जनता को भी अपने लेवल पर पूरा सहयोग करना है कि ऐसा ना हो कि उसका कोई भी वेस्ट हो वो अपने घरों के बाहर, दरवाज़ों के बाहर ना डालें, जिससे वहीं के मोहल्ले के लोगों को, आसपास के लोगों को कोई परेशानी दिक्कत हो। अगर आपको कोई उसका सॉलिड वेस्ट वगैरह जानवर का डालना है तो उसको किसी बोरी में डालें, कट्टे में डालें, जिससे कोई परेशानी ना हो। और सर देखा गया है कि कई जगहों पर कुर्बानी को लेकर जो असमंजस नजर आ, उसके बारे में कहते हैं? देखिए अभी 2 दिन पहले भी आपको बताया था, तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। ख़ासतौर पर दिल्ली के डायरेक्टर वेटनरीज के साथ, डॉक्टर कुलदीप साहब के साथ बैठक हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया है उन तमाम लोगों को जो हमारे पास आए थे, कुछ साउथ दिल्ली के इलाके के संगम विहार के लोग थे, उनसे मुलाकात हुई, उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि आपको किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है, आप कुर्बानी जिस तरीके से करके आ रहे थे उस तरीके से कुर्बानी करें, कोई इसमें परेशानी नहीं है। डिपार्टमेंट हमारा हमेशा से इसको पूरा सहयोग करेगा। मगर जहाँ तक बात रही वो
कुछ रूमर्स बने थे और कुछ मैसेज थे, कुछ लेटर्स थे, उसको लेके कन्फ्यूज़न हुई थी। वो कन्फ्यूज़न डिपार्टमेंट और वहाँ के संगम विहार के लोगों के बीच में वो दूर हो गया था। आज बाहरी दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ की टीम ने समेपुर बादली में हुई हत्या के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड में शामिल 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी व्यक्तियों ने मृतक पर चाकू से गोद कर हत्या की थी। पुलिस उपायुक्त हरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उधार दिए पैसे वापस मांगने पर युवक की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं आरोपी देव राजपूत ने कहा कि उसने मृतक से पैसे लिए थे और कई बार अपने पैसे वापस मांगे। इसी से परेशान होकर उसने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में हुई लूट के मामले को दिल्ली पुलिस ने सुलझाते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच नॉर्थ जिला और नई दिल्ली पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन कर 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की। क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी रविंद्र यादव ने बताया कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमों ने सीडीआर, आईपीडीआर और सीसीटीवी की सहायता लेते हुए दिल्ली, हरियाणा और यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में दबिश देकर इन 7 आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस के मुताबिक इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड प्रदीप और उस्मान है, जिसके इशारे पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पिस्टल, कारतूस और 5 लाख कैश बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस के मुताबिक इस मामले में अभी भी जांच की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि अभी इस मामले में और भी गिरफ्तारी हो सकती है। जो टनल है उसमें जो वारदात हुई थी, इसका आपको पता है, एक ओला कैब थी जिसके पीछे 2 मोटरसाइकिल पे 4 लड़कों ने आगे मोटरसाइकिल लगा के कुछ पैसा लूट लिया था। तो उस केस की अहमियत को देखते हुए दिल्ली पुलिस की तमाम टीम्स का कोऑर्डिनेशन और प्रोफेशनल जो वर्क होता है उसका एक बेहतरीन नमूना है, जिसमें क्राइम ब्रांच के साथ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जिसकी वारदात है, सब ने मिलके अभी 7 लोगों को अरेस्ट किया है और इस केस को सॉल्व किया है। इस केस में खास बात यह है कि सब तरह की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, सीडीआर एनालिसिस, आईपीडीआर एनालिसिस, सीसीटीवी फुटेज, ह्यूमन इंटेलिजेंस और साथ में सभी टीम्स का अलग अलग जगह पे दबिश, वो हरियाणा है, दिल्ली है, वेस्टर्न यूपी, इवन ईस्टर्न यूपी तक सभी टीम्स ने बहुत ही परफेक्ट